आज पीडब्ल्यू सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि लोगों का इमोशंस है, जिसने जीरो से अपनी शुरुआत की और आज 8,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ये कहानी है पीडब्ल्यू के फाउंडर डायरेक्टर अलख पांडे की। 2 अक्टूबर 1991 जब अलख सर का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिता सतीश पांडे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और उनकी माँ एक टीचर थी। अलख सर बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, बट उनके परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्हें शुरुआती समय से ही बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। एंड तभी उन्होंने समझा कि पैसा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन बिशप जॉनसन स्कूल से शुरू की और 8वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते उनके फैमिली की फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उनके पिता सतीश पांडे को खुद का घर बेचकर किराए के घर में रहना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी माँ रजत पांडे, जो 50 साल की एज में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। अपने परिवार की फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए अलख सर ने 8वीं क्लास से ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम में मदद कर सके। इसके बाद अलख सर ने 11वीं कक्षा में रहते हुए लोकल कोचिंग सेंटर्स में 9वीं कक्षा के छात्रों को डेमो क्लास देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह डिसीजन उनकी लाइफ को इन फ्यूचर पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। 12वीं पूरी करने के बाद अलख सर आईआईटी में एंटर करना चाहते थे, बट आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया और उत्तर प्रदेश की प्री इंजीनियरिंग एग्जाम को दिया, जहां करीब 600 के आसपास की रैंक प्राप्त की, जिससे उन्हें स्टेट के सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज यानी कानपुर के हारकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन मिल गया, जहां उन्होंने पहले सेमेस्टर में 80% अचीव किया और फिजिक्स में ब्रांच के अंदर हाई स्कोर किया। लेकिन तीसरे वर्ष तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट करने का सोचा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स से डिससैटिस्फाइड थे और वो जो चीज को वहां करना चाह रहे थे वो उन्हें मिल ही नहीं पा रही थी। साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सपेंशन के लिए सेकेंड ईयर से ही कानपुर में कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनका इंटरेस्ट कोचिंग क्लासेस में बढ़ा और उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद अलख सर इलाहाबाद वापस लौट कर आए, जहां उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। लेकिन अभी भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि वह अपने दोस्त की बाइक से कोचिंग क्लासों में पढ़ाने जाते थे और हमेशा उन्हें इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं रास्ते में इसका पेट्रोल ना खत्म हो जाए। अलख सर, जो स्कूल के दिनों से काफी थिएटर करते आए थे, यानी हमेशा नाच गाने में हिस्सा लेते थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फिजिक्स की क्लास को रोचक बनाने के लिए किया। इसका फायदा यह हुआ कि स्टूडेंट को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ही पसंद आया, जिससे धीरे धीरे अलख सर स्टूडेंट्स के बीच फेमस होने लगे और उनके बैच में स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी और अब हर एक स्टूडेंट चाहता कि मैं फिजिक्स की क्लास अलख सर से लूं। बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ यह था कि अलख सर सिर्फ एक हॉल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, वो देश के कोने कोने में बैठे स्टूडेंट को एजुकेट करना चाहते थे। इसीलिए वर्ष 2016 में उन्होंने फिजिक्स वाला के नाम से अपना पहला यूट्यूब चैनल खोला और अपने चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को एजुकेट करने लगे। यूट्यूब पर 1 साल के अंदर उनके चैनल पर सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर गेन हुआ। बट इसी बीच उनके दोस्त संजीव बोस ने बताया कि अगर तुम अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करते हो तो तुम्हें YouTube से पैसा भी मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया और अपनी फर्स्ट YouTube इनकम 8,000 रुपए गेन की, जिसके बाद अलख सर ने कोचिंग क्लासेस में पढ़ाना बंद कर दिया और अपना फुल टाइम YouTube पर देने लगे, जहां उन्होंने YouTube को और अच्छे से एक्सप्लोर किया। उस समय अलख सर ने देखा कि YouTube पर कोई भी क्रिएटर ICSE बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा। तब अलख सर ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक सिलेबस की वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करने लगे। अलख सर ने वीडियोस को सिंपल और अपनी थिएटर स्टाइल में बनाया। इसी के साथ अलख सर ने कभी भी वीडियो में अपने कोर्स को नहीं बेचा। इसका फायदा यह हुआ कि ऑडियंस यानी स्टूडेंट को हमेशा लगा कि वो एक ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिससे अलख सर बच्चों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बना चुके थे और 2019 के अंत तक उन्होंने अपने चैनल पर 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर गेन कर लिया। बट एक टर्निंग पॉइंट यहाँ यह था कि अलख सर को इन सभी काम को संभालना थोड़ा मुश्किल था,
क्योंकि उनके सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिससे उन्होंने फिजिक्स वाला में एक को फाउंडर के रूप में प्रतीक महेश्वरी को शामिल किया, जो एक सीरियल और एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स थे। उन्होंने नाइट पांडा, पेन पेंसिल जैसी पिछली बड़ी कंपनियां बनाई थीं। ईयर 2020 जब अलख सर को अपने आप को ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि इस टाइम पे पूरा देश कोविड-19 से जूझ रहा था और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, जिससे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थी। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए अलख सर और उनके दोस्त प्रतीक महेश्वरी ने PW के नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिसमें स्कूल एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे JEE, NEET, NDA, साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बैंकिंग, UPSC, रेलवे, SSE और प्रोफेशनल कोर्स CA, CMA जैसे कोर्स अवेलेबल थे। यह ऐप अपने लॉन्च के पहले दिन क्रैश हो गई थी, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेस किया था। लेकिन फिर भी PW ऐप ने 10 दिनों के अंदर 5 लाख डाउनलोड अचीव किया, क्योंकि जहां अन्य एडटेक कंपनियां जो CBSI समर्थक थीं, जिन्होंने 15,000 से 30,000 तक के कोर्स अवेलेबल कराए, वहीं PW ने बेस्ट टीचर के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर 3,000 से 4,000 के बीच में कोर्स उपलब्ध किए। इसी के साथ जो स्टूडेंट कोर्स खरीदने के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते थे, उनके लिए PW ने मुफ्त वीडियो YouTube पर अपलोड किया, जिससे PW को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। लेकिन PW के लिए एक टर्निंग पॉइंट यहाँ यह था कि CBSI समर्थन अदर एडटेक कंपनीज PW के टीचर्स को अपनी कंपनी में शामिल होने के लिए काफी पैसे दे रही थी, और अमाउंट इतना ज्यादा अधिक था कि टीचर्स दूसरी कंपनियों में ज्वाइन भी हो रहे थे। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम यह भी थी कि जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ, स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन कोचिंग क्लासों में जाना शुरू कर दिया। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PW ने जून 2022 में वेस्ट ब्रिज कैपिटल और GSV वेंचर्स से $100 मिलियन जुटाए। ये पहली बार था जब PW ने स्थापना के बाद फंडिंग जुटाई थी, जिससे PW ने देश के कोने कोने में ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले। उन्होंने हाल ही में कोटा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जहां हर साल हजारों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आते हैं। उनका लक्ष्य शिक्षा का क्षेत्र में एक परमानेंट और सस्टेनेबल तरीके से रेवोल्यूशन लाना है। वह हर कीमत पर विकास पाने के लिए पैसा नहीं जला रहे हैं, बल्कि एक अच्छा उत्पाद बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। PW जो सिर्फ एक YouTube चैनल से स्टार्ट हुआ और आज $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है, जिसमें 1900 लोग काम करते हैं, जहां 500 से अधिक टीचर्स और 200 से अधिक असिस्टेंट टीचर्स शामिल हैं। आज PW सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि लोगों का इमोशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा।